ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो हमने जो पढ़ा था कि सीरीज और पैरेलल में हम इसको लगा सकते हैं, है ना। तो देखो यार, ऐसा है कि जैसे अगर हम पैरेलल की सीरीज की बात करते हैं, है ना, तो सीरीज में हमने क्या किया, जैसे कैपेसिटर्स दिए दो, एक हम ऐसे लगा रहे हैं, एक ऐसे। तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर प्लस वी एंड दिस, क्योंकि देखो वोल्टेज डिफरेंस हमें ध्यान रखना है कि यहाँ से वोल्टेज कितना जाएगा और यहाँ से वोल्टेज कितना जाएगा, है ना। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो यही है, C इज इक्वल टू Q बाय V। ठीक है, तो हमने बोला कि यार ये कैपेसिटेंस 1 है, ये कैपेसिटेंस 2 है, ये कैपेसिटेंस 3 है। देखो यार, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को सेम रख रहे हैं। कैसे? जैसे मैंने बोला यहाँ पर प्लस Q, यहाँ माइनस Q, यहाँ पर प्लस Q, यहाँ पर माइनस Q, यहाँ प्लस Q। हम ऐसे ही बैठते हैं ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अगर हम सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करें, ओवरऑल चार्ज जब चला तो भी प्लस, जब चला तब प्लस Q माइनस Q था, जब खत्म हुआ तब भी प्लस Q माइनस Q था। तो ओवरऑल चार्ज जो बेसिकली जीरो नहीं होता, हम बेसिकली बोलते हैं कि हम हमेशा, मैंने बोला पैरेलल पॉजिटिव वाला कंसीडर करना है आपने, दैट इज प्लस Q वाला कंसीडर करेंगे। तो अगर हम बोलेंगे चार्ज कितना है तो प्लस Q, है ना। तो यहाँ से जब वोल्टेज चली, देखो इस प्लेट के लिए, है ना, यहाँ से प्लस V जा रहा है, और यहाँ पर जिसमें कुछ भी नहीं है, हर जगह पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अलग अलग। यहाँ कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, फिर यहाँ कुछ वोल्टेज ड्रॉप, फिर यहाँ कुछ वोल्टेज ड्रॉप। तो आप बोल सकते हैं कि सर देखो यहाँ पर ऐसा है कि चार्ज जो है वो तो हमने सेम कंसिडर कर लिया कि हर प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो सेम है, प्लस Q हमने खुद ही लिया, है ना। लेकिन जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। और कैपेसिटेंस तो ऑलरेडी क्या है, डिफरेंट है, लेकिन आप कैपेसिटेंस सेम भी ले सकते हैं, है ना। सेम से एक अलग, वो सीरीज और नॉर्मल जो ऐड करते हैं वही बनेगा। तो यहाँ से हमने बोला कि वोल्टेज डिफरेंट है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q बाय C। तो यहाँ पर यहाँ वोल्टेज कितनी आ जाएगी, Q बाय C1। यहाँ वोल्टेज कितनी आ जाएगी, Q बाय C2। यहाँ वोल्टेज कितनी आ जाएगी, Q बाय C3। तो जो टोटल वोल्टेज जैसे हम निकालते हैं, दैट इज, है ना, वोल्टेज क्या हो जाएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ से आएगा Q बाय C, ये आ जाएगा आपका Q बाय C1, Q बाय C2 एंड Q बाय C3। Q जो है आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो Q का जो आपका कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट बनी वो आपकी क्या बनी, जितने मर्जी कैपेसिटर्स हो, जो आपका जो ऑर्डर बनेगा सीरीज के केस के लिए वो ये बनेगा, है ना। तो क्योंकि रेजिस्टेंस में ऐसा चीज होती है, रेजिस्टेंस में क्या होता है कि सारे कनेक्टेड सीरीज में होते हैं, तो सबको सेम करंट जाता है, तो वो बढ़ता ही नहीं, है ना। यहाँ पर ये डिफरेंस आ जाता है ना। और यहाँ देखो, अगर मान लो एक बच्चा कहता है नहीं कि सर मैं सब सारे कैपेसिटर्स की वैल्यू सेम रखता, तो वो क्या होता है, 1/C प्लस 1/C। तो दैट मींस आपका सीधा 3/C, और कैपेसिटेंस जो होती है C/3 आ जाती है। अगर मान लो C1 C2 C3 अगर सेम होते, है ना, तो यही चीज आनी थी ना। अगर हम सारे के अगर बोल सकते हैं कि इफ C1 C2 इज इक्वल टू C3, तो कैपेसिटेंस कितनी होगी, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो बेसिकली 3/C, और आप इसको जब उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, C/3। तो ये याद रखना, अगर कैपेसिटेंस सारी वैल्यू सेम है, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं दो कैपेसिटर्स हैं, है ना, ये ऐसे लगे हैं, ये भी 4 है, ये भी 4, तो बोलो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे सीधा 4/2। अगर 2 है तो C/2, अगर 3 है तो C/3, अगर 4 है तो C/4। तो सीरीज में हमें ये अगर दो कैपेसिटर निकालने और ऐसा, तो ये आपको नॉर्मल सी ट्रिक है जो आपको आप यूज कर सकते हैं, है ना। क्योंकि सीरीज के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, पैरेलल के लिए हमारे पास क्या आता है तो वो देखेंगे। तो पैरेलल के लिए क्या फॉर्म होगा, वैसे इसका ऐसा डेरिवेशन तो नहीं, बस समझाने के लिए था कि आया कैसे, है ना। तो आगे हम पैरेलल का केस देखते हैं। अगर पैरेलल का केस देखें तो हमारे पास, तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ये हमने क्या बोला, हमने बोला हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, और इनको जो वोल्टेज है, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर्स के केस में
हम हमेशा जो बात करेंगे वो हम ये बात करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल, है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होना चाहिए, v माइनस 0 दैट इज, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, देखो कैपेसिटेंस तो सबकी अलग अलग है, C1 C2 C3, देखो यहाँ से ये प्लस v गया और यहाँ पर ये प्लस 0। तो अगर आप हर केस में देखें, हर केस में चेंज इन पोटेंशियल सेम है ना। ये देखेंगे कैसे, चेंज इन पोटेंशियल इज सेम, देखो ये प्लस v इसको जा रहा है, यही प्लस v और यही प्लस v। अब ये नहीं है कि डिवाइड हो गया, लेकिन देखो ना यहाँ से ये 0 वाला भी तो जा रहा है ना। अगर बोले कि मान लो चेंज यहाँ पर ये होता +6 और यहाँ 2 होता कुछ ऐसा, है ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है, देखो प्लस v इसको जा रहा है और चेंज इन पोटेंशियल यहाँ से भी क्या होगा, 0 माइनस v, यहाँ से कितना होगा 0 माइनस v, यहाँ से कितना होगा 0 माइनस v। हर जगह पर पोटेंशियल क्या है, सेम ही तो है, क्योंकि पोटेंशियल इज चेंज इन पोटेंशियल, क्योंकि जितना यहाँ से जा रहा है। अब सीरीज के केस में क्या था, सीरीज के केस में ऐसा नहीं था, देखो ये था, है ना, यहाँ से गया, ये सिर्फ इधर पोटेंशियल अलग, क्योंकि ये तो इसका और इसका है ना, पूरी तीनों का अलग है ना। यहाँ क्या हो रहा है, चेंज इन पोटेंशियल हर जगह पे सेम है। अगर हम इसकी केस की बात करें, इधर 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 हर जगह पे पोटेंशियल क्या बन गया, सेम बन गया, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से पोटेंशियल जो है हमारा सर सेम है ना। तो आप बोल सकते हैं कि पोटेंशियल इज सेम, तो ऑब्वियसली फिर चार्ज क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें किसी एक को तो डिफरेंट करना ही है ना। तो हम बोल सकते हैं Q कितना हो जाएगा, C इंटू डेल्टा वी या सी भी लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो चार्ज हुआ वो कितना हो जाएगा C1V, यहाँ पर जो चार्ज हुआ वो हो जाएगा C2V, यहाँ पर जो चार्ज हुआ वो कितना हो जाएगा C3V। फिर से वही किया हमने, है ना, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q जो है आपका CV है एंड इट इज C1V, C2V एंड C3V। V आप कॉमन ले लेंगे तो C इज इक्वल्स टू, तो जो रेजिस्टेंस के केस में होता था उसका उल्टा ही रिजल्ट है हमारे पास, कि जो चार्ज है, क्योंकि जब वोल्टेज में फर्क आ गया, है ना, तो जो चार्ज है वो भी क्या हो जाएगा, क्योंकि वैसे आप बोल सकते थे कि सर देखो इसमें प्लस Q माइनस Q लिया आपने, है ना। तो इसमें भी ऐसा हो सकता है कि चार्ज भी सेम हो सकता है, वो तो हम कंडीशन बनाने के लिए कर रहे हैं। चार्ज अगर सेम होगा फिर से वही, अगर चार्ज सेम होगा तो आप बोल सकते हैं कि सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, Q इज इक्वल टू CV तो 3CV, जैसे 3 प्लस 3 प्लस 3 तो रेजिस्टेंस कितना होगा 3 ना। जैसे मैं बोलूँ कि अगर जो चार्ज है वो सेम है तो कितना हो जाएगा CV प्लस CV दैट विल बी 3CV, है ना। तो वही चीज़ हम बोल रहे हैं, है ना, कि अगर इसको चार्ज को बराबर सेम भी रख सकते थे सर, है ना, तो ये भी हम कंडीशन जो है लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बना सीरीज का और पैरेलल का वो। तो हम इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमें देखने हैं कैसे होंगे। तो न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे क्लास में, तो बाकी हम देखेंगे कि कैसे बनेंगे। इसके न्यूमेरिकल एग्जाम में आते भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये एक न्यूमेरिकल है 6 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड। मैंने इसमें हमने 2-3 चीजें बोली, फाइंड, एक तो क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सेकंड उसने बोला चार्ज ऑन ईच, थर्ड पोटेंशियल ऑन ईच, फोर्थ हमने बोल दिया एनर्जी, इन 3 माइक्रोफैरड। तो देखो फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो ऑब्वियसली दोनों किसमें है, सीरीज में है। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो तो आपको पता ही है, दैट इज 1/6 प्लस 1/3, 6 LCM आ जाएगा, तो 3/6 1/2, और यहाँ से कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड, 4 नहीं है माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा। सेकंड पार्ट चार्ज ऑन ईच। तो देखो चार्ज ऑन ईच की अगर हम बात करें तो जो चार्ज होगा दैट विल बी Q इज इक्वल्स टू V/C1, है ना। तो V अगर हम यहाँ पर देखें, V हमें कितना मिलेगा
प्लस 12 वोल्ट है ना। तो V आपको प्लस 12 वोल्ट दिया है, तो चार्ज इज इक्वल टू V, दैट विल बी 12 बाय 6 2 माइक्रो कूलम है ना। और इसके ऊपर कितना आ जाएगा 12 बाय चार्ज विल बी, अच्छा सॉरी क्योंकि बिकॉज हम बात कर रहे हैं सीरीज के ना, यहाँ पर ये चीज़ लगती है ना अभी। तो अगर आप बात करें क्यों भाई टोटल कैपेसिटेंस लेना है हमें यहाँ पर, तो V12 है और कैपेसिटेंस कितना है 2 and 6 माइक्रो कूलम। क्योंकि ये सीरीज का केस है तो जो चार्ज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। पैरेलल के केस में हम चार्ज को डिफर कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो आपका चार्ज रहेगा वो 6 रहेगा। तो चार्ज लेना था C इंटू V ना, तो कैपेसिटेंस आपकी कितनी आई है 24 माइक्रो फैरेड, सॉरी तो ये 24 माइक्रो फैरेड जो था बनना था आपका, दैट इज 24 माइक्रो फैरेड बन गया चार्ज। क्योंकि सीरीज का केस है तो आप लिख सकते हैं चार्ज विल बी सेम। देखो अगर आप हम जैसे अभी मैंने पहले ही किया था कि अगर मैं 6 बाय उसको ऐसे करता, ऐसा हम नहीं कर सकते थे क्योंकि जो वोल्टेज है ना वो इस केस में क्या है डिफरेंट है, तो चार्ज जो तो रहना था वो सेम ही रहना था, ठीक है। सो थर्ड जो हमारा पार्ट आया दैट इज डेल्टा वी ऑन ईच। तो अगर हम डेल्टा वी की बात करें यहाँ से Q बाय C1 दैट इज 24 बाय 6 4 वोल्ट, यहाँ आना था 24 बाय 3 8 वोल्ट, तो ये 8 प्लस 4 12 बन रहा है। तो दैट में हमारी वोल्टेज ठीक आई है ना। फोर्थ पार्ट उसने बोला आपको क्या, दैट इज एनर्जी स्टोर ऑन 3 माइक्रोफैराड। तो यार देखो आपके पास जो फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर का आपको पता ही है, क्योंकि हम क्यों देखो अब यहाँ पर हम Q² बाय 2 ये टोटल कैपेसिटेंस के लिए यूज होता है फॉर्मूला है ना। तो यहाँ में ये नहीं यूज करना, या आप उससे भी निकाल सकते हैं वैसे देखो Q² बाय 2C, जितना चार्ज मिला उसको और डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, तो एनर्जी जो आ जाएगी दैट इज Q चार्जेस 24 प्लस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू कैपेसिटेंस कितनी है और 3 96 माइक्रो एनर्जी है, तो ये माइक्रो में जूल में जाएगी बेसिकली आपकी 96 माइक्रो जूल। तो कोई भी फॉर्मूला से कर सकते हैं है ना। तो Q² बाय 2C से भी हो गया और नॉर्मली भी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, आपको एक ही क्वेश्चन में उसने बहुत सारी चीजें जो है पूछी। तो सेकंड जो आपके पास आता है, जैसे हम पैरेलल का भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे पैरेलल का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन इज लाइक दिस, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने बोला कि हमारे पास मतलब जैसे आपके पास बेसिकली ये है वोल्टेज जो है आपके पास, टोटल कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें ये 1 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ से टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो हम बोल सकते हैं जैसे मान लीजिए प्लस 12 वोल्ट है ना। तो कैपेसिटेंस तो आप सीधी बोल सकते हैं 1 + 2 + 3 दैट इज 6 माइक्रोफैरेड। और यहाँ पर क्योंकि अगर मैं बोलूँ पोटेंशियल तो हमेशा क्या रहना सबके लिए सेम रहना है, चार्ज अलग अलग होगा है ना। तो अगर हम चार्ज निकालना चाहें वो निकल सकता है, दैट इज Q = आपके पास जो फॉर्मूला है C = Q/V, तो Q इज C1V, तो C1 1 है 12 होगा है ना माइक्रोकूलम, और इसके पास कितना हो जाएगा दैट इज C2V दैट इज 2 × 12 है ना 24 माइक्रोकूलम। इसी तरह Q3 कितना हो जाएगा 3 × 12। तो तीनों के ऊपर जो चार्ज आएगा बच्चों वो क्या आएगा, अलग आएगा। तो ये याद रखना कि सीरीज के केस में चार्ज जो रहता है सेम रहता है, पैरेलल के केस में जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा है ना। तो ये चीज प्लीज ध्यान में रखना। अगर मैं यहाँ से एनर्जी पूछूं तो आप पूछ सकते हैं दैट इज, अच्छा टोटल अगर हम एनर्जी देखना चाहें तो कितनी हो जाएगी, वही Q² बाय 2
उसी से कर सकते हैं ना, स्क्वायर बाय है ना। तो चार्ज जो है आपका वो आप निकाल सकते हैं, दैट इज Q इज इक्वल टू CV। कैपेसिटेंस लिखनी आई थी 6 72 माइक्रो चार्ज है ना। तो आप इसको वैल्यू पुट करेंगे तो 6 इंटू जो भी आपकी वैल्यू है वो बन जाएगी, है ना। यहाँ से हम एनर्जी को निकाल सकते हैं। तो आप इनको भी अगर ऐड करेंगे तो 36 ये सारा ऐड करके 72 ही बनेगा टोटल चार्ज, है ना। बन रहा है ना 72, तो ये 72 ही आया कैपेसिटेंस के साथ, है ना। तो ये क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे जो थोड़े से हमने ब्रिज वाले या कोई व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं, है ना, वो हमें ध्यान से देखने हैं। जैसे कि मैंने बोला था एक न्यूमेरिकल था, जैसे हमने कुछ क्वेश्चन तो हमने ओरली, मैंने बोला था कि क्वेश्चंस को ओरली करने का कोशिश करना। जैसे ये क्वेश्चन है 3 देखो हमें सिर्फ सर्किट के ऊपर ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं है। तो ऐसे है, ठीक है। और जो वैल्यूज हैं आपकी वो कुछ ऐसे हैं, 3 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 3, 2 और 6 हम देख सकते हैं ये दोनों सीरीज में है ना। अगर ये दोनों सीरीज में है और सॉरी पैरेलल में है तो 5 + 2 7। तो अगर आप इसका नेटवर्क बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना। ये 7 आ गया, है ना। और ये सर्किट फिर से एज इट इज 3 और ये 4। और अगर हम यहाँ से देखें ठीक है, 3 + 7 ये वाला बन जाएगा आपके पास। तो अगर आप ध्यान से देखिए 5 + 2, ठीक है। अब 3, 7 और 4 को हमें देखना है कि इनका जो कैपेसिटेंस जो है वो कैसा बनेगा। तो अगर आप 3 और 7 की बात करेंगे तो 3 और 7 जो है वो सीरीज में है ना। 3 और 7 जो है सीरीज में है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं 1/7 + 1/3 करके। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो कैपेसिटेंस जो है आपकी 1/3 + 1/7, तो इट वुड बी 21, है ना। तो 21 3 × 7, तो C कितना आ जाएगा 2.1 आ गया। इन दोनों को सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पर देखो पोटेंशियल फर्क आ रहा है, यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगी ना तो डिफरेंस आएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं क्या कि 2.1 और 2.1 और 4 जो है ना वो पैरेलल में आएंगे, है ना। इन दोनों को सॉल्व करके कितना आएगा 2.1 एंड 4, तो इट इज 6.1 इज द फाइनल आंसर, है ना। तो वो हम देख सकते हैं, दैट इज योर। तो उसके बाद जो चार्ज है या बाकी चीजें वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये हमें देखना है, दैट इज 4 में जो आई थिंक मैंने क्लास में डिस्कस किया था, हमने 4 नहीं लिया था, हमने सिर्फ 5 तक किया था कि अगर इतने को करेंगे तो 2.1 आएगा। उसके बाद जो 4 है वो उसके साथ क्या आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपका जो टोटल चार्ज है वो इतना बन जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ से हमने एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठाया, जैसे देखो इसको आप उल्ली कर सकते हो, जैसे ये वाले जो दोनों है ना, ये दोनों पैरेलल में है ना। तो 3 + 2 5 सीधा आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ से देख सकते हैं ना ये वाला ऐसे बन जाएगा, ये 5 और एक ऐसे है। और यहाँ से अब ये जरूरी नहीं है कि देखो जैसे हम रेजिस्टर्स के केस में करते थे, तो देख लेते हैं यहाँ से जो वोल्टेज आपका वो नहीं है, चलो ये 20 है और ये 3 + 2 5 आ जाएगा और ये 12 है ना। तो हम बोल सकते हैं ना कि अब जैसे जो वोल्टेज यहाँ जा रही है ना, हर जगह पर क्या है, सेम ही है। तो सीरीज में हुआ ना, ये हर जगह पे जैसे हम करंट देखते थे कि करंट हर जगह पे सेम है, तो सीरीज में यहाँ भी देख सकते हैं ना कि V जो है वो हर जगह पे क्या जा रहा है, सेम जा रहा है ना। यहाँ जो यहाँ पर है वो ये पर सब कुछ सेम है ना। तो यहाँ से V इन द सेंस की सेम, वैसे तो हम बोलते हैं कि वोल्टेज जो होती है वो डिफरेंट होती है कि उसके अंदर आपके सीरीज के केस में। जैसे अगर हम चार्ज की बात करें वो हर जगह पर क्या हो जाएगा, फिर सेम हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1/12
प्लस 1/5 प्लस 1/20। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कुछ 60 एलसीएम आ जाएगा। 5 + 12 3 20/60 1/3 और कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी 3 माइक्रो। देख सकते हैं सिर्फ वोल्टेज सेम रख रहे हैं, है ना। तो ये आपका बन जाएगा क्वेश्चन। सेकंड जैसे मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को बताया था कि जिसका आंसर जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, लेकिन जिनको भी नहीं आया फिर कोई जो पूरी वीडियो है इसी के रिगार्डिंग है। जैसे क्वेश्चन था दिस लाइक, और यहाँ पर 2 इसके बीच में ये वोल्टेज है बेसिकली आपकी, ये 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 2 तो उसने यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो 1 का जो ऑप्शन है 1 माइक्रोफैरड 1/2 माइक्रोफैरड और 3 जो आपका आ जाएगा 2। देखो यहाँ से हमने बोला कि देखो आप एंड के ब्रांचेस से आपको चलना स्टार्ट करना है, तो 2 और 2 बेसिकली इन दोनों, ये दोनों तो सीरीज में है ना, देखो ये वाली दोनों। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे सीरीज में तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको एक फिगर बताऊंगा, आई होप आपको समझ आ जाए, है ना। ऐसे ये 2 ये 2 ये 2 और इन दोनों को सॉल्व करने से कितना आया 1 आया, और यहाँ पर ऑलरेडी इन दोनों को सॉल्व करके 1 है और यहाँ एक ऑलरेडी 1 है ना। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा सर्किट। ये कैपेसिटर नहीं वोल्टेज है, बोल रहे 6 वोल्ट है, कंफ्यूज ना हो आप लोग। तो यहाँ से देखो फिर से 2 2 2 और ये 1 प्लस ये आपका 2 + 2 करके कितना आ गया 1, ये फिर से 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। इसको ध्यान से समझिए, है ना। ये तीनों ऐसे रहे इन दोनों को सॉल्व करके, क्योंकि पैरेलल आपका सीरीज में है ना, तो कितना हो जाएगा 2 कितना c/2 भी दोनों सेम है, तो हम सिंपल लिख सकते हैं c/2, तो 1 माइक्रोफैरड सीधा, है ना। मैंने सॉल्व नहीं करके दिखाया क्योंकि ये आ जाएगा। अब फिर से क्या होगा, देखो ये दोनों पैरेलल में है, फिर से ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा ना। देखो ये फिर से 2 हो गया, है ना, और ये 2 रह जाएंगे। फिर से ये 2 ये 2 ये 1 ये 1। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बार बार जो आपका आंसर है 1 2 1 2 ही आता रहेगा आंसर। तो देखो यहाँ से 1 + 1 ये वाला इसका आंसर आ गया 2 माइक्रोफैरड, है ना। तो देखो बार बार जैसे पहले ये दोनों सीरीज में है, इनका आंसर आएगा 1 माइक्रोफैरड, फिर ये 1 + 1 पैरेलल में है, तो 1 + 1 2 आ गया फिर से, है ना। फिर ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे सीरीज में आ जाएंगे, फिर 1 माइक्रोफैरड फिर 2। तो इन दी एंड जो आपका सर्किट बनना है ना, तो वो आपका सर्किट क्या बनेगा बेसिकली, वो आपका सर्किट ये बनेगा, ये 2 आएगा और यहाँ पर इंडियन फिर से जब ये लास्ट फिगर आएगी बेसिकली आपकी, तो वो फिर से जो यहाँ पर जो बनता है आंसर वो कितना बनता है आपका 2 माइक्रोफैरड बनता है ना। तो वो आपका कितना बन जाएगा 2 माइक्रोफैरड। और आप इसको सिंपल ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ बना ऐसे, ये वोल्टेज है, इसको सॉल्व करेंगे 2 + 2 का और फिर से 2/2 ऐसे ही आना ना, जब यहाँ पर और यहाँ पर बचेगा तो आंसर सीधा आपका 1 माइक्रोफैरड बनेगा, है ना। तो ये हमने क्लास में वैसे किया था क्वेश्चन, है ना। तो अगर किसी को अभी भी नहीं समझ आया तो बता सकता है, अभी भी देख सकते हो बार बार। अगर मैं इसकी फिगर्स आपको बना के दिखाता हूँ, फिगर्स इसकी बनेंगी कैसे बेसिकली, तो देखो ये अब ये 2 और 2 फिर से क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो इसके बाद जो फिगर बनेगी वो ये बनेगी, ये दोनों तो ऐसे रहेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके कितना आया 1, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है और यहाँ एक बैठी है, ठीक है। 2 2 ये फिर से 2 ये 1 ये 1, फिर ये 2 और 2 सॉल्व करके ऐसा है ना, 2 और 2 सॉल्व करके आपका 1 आया।
अब फिर से ये वाला 1 और ये वाला 1 क्या है, पैरेलल है, फिर से 2 हो जाएगा, फिर से यही फिगर आ जाएगी, देखो है ना। तो वो बेसिकली पीछे से ब्रिज जो आपका कम होता जाएगा, है ना। तो इन द एंड आपकी ये फिगर बननी है 2 और 2 1। तो आई होप आपको समझ आया हो। तो इसके बाद जो देखो क्वेश्चन जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ वो आपने ट्राई करने हैं जैसे, ठीक है। तो क्वेश्चंस हैं जैसे कुछ बच्चे कर चुके थे, जैसे ये वाले 3 क्वेश्चन जो आपको देखने हैं, मैंने कैपेसिटेंस जो है C1 C2 C2 C1 ये कैपेसिटेंस 1 है, ये कैपेसिटेंस 2 है आपका, ये कैपेसिटेंस 3 4 5 एंड 6। तो आपको बोला है इफ C1 is 3 picofarad and C2 is your 2 picofarad, find equivalent capacitors, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको बोला ये वाला, दैट इज 3 4 4, तो यहाँ से 2 3 and 5 and 10, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये पॉइंट, ये पॉइंट आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है इसके केस में निकालनी है। एंड लास्ट क्वेश्चन, connect 3 capacitors, connect 3 capacitors 3 3 and 6 3 microfarad 3 microfarad and 6 microfarad such that their equivalent capacitance is 5 microfarad, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस ट्राई करना, और होप जितने में मेडिकल थे मुझे प्लीज आपकी टीम आप जब करेंगे हम तो उसमें डिस्कस कर लेंगे कि क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको नहीं समझ आया हो कोई टॉपिक। सो ट्राई दी क्वेश्चंस एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक्स क्या होंगे, है ना। पहले इस यहाँ तक हमें क्लियर करना है, ठीक है। सो देखिए वीडियो को और बताना मुझे कि समझ कुछ डाउट है या नहीं ना, मुझे मैसेज कर देना, ओके।